फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। जैसा कि आपको पता है कि रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी के महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ रहे हैं और इस कड़ी में मैं आपके सामने लेके आया हूं विभिन्न देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय रेखाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं रेखा का नाम, और वो है रेड क्लिफ रेखा। कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ रेखा है। और ये किस देश के बीच में है? भारत और पाकिस्तान में। देखिए कैसे याद रखेंगे। तो देखिए, रेड का मतलब क्या होता है? खतरा। रेड कलर किसका सूचक है? खतरे का। और आपको पता है पाकिस्तान भारत एक दूसरे के दुश्मन है, और इन दोनों के बीच में हमेशा जो है खतरा रहता है। कभी सीज़ फायर हो गया, कभी सैनिक मर गए, कभी बम फेंक दिए, तो क्या होगा? दोनों आपस में लड़ते ही रहते हैं, है ना। इतने जवान मरे, सारी घटनाएं आपको पता है। तो जैसे आएगा रेड, तो रेड का मतलब क्या करोगे आप? रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच में है। तो जैसे रेड आएगा तो आप क्या करोगे? रेड यानी कि खतरा। और किन दो देशों को एक दूसरे से खतरा है? तो भारत को पाकिस्तान से, पाकिस्तान को भारत से। ठीक है, याद रहेगा। अगर आपको ट्रिक अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में है। अब देखिए कैसे अपन इसको याद रखेंगे। देखिए, मोहन जो नाम है वो भारत में रखते हैं, मोहन, सोहन, राम, श्याम, है ना। अमेरिका में तो जेम, सैम, है ना, रॉबर्ट ऐसे रखते हैं। और पाकिस्तान में जो है अकरम, सुरेश इस प्रकार से रखते हैं, है ना। अकरम जो है शाकिर इस प्रकार से रखते हैं। तो मोहन जैसा जो नाम है वो कौन रखता है? मोहन, सोहन, राम, श्याम कौन नाम रखता है? भारत। और एक है मेक का मतलब होता है बनाना, है ना, बोलते हैं ना मेक इन इंडिया। तो देखिए चीन कुछ न कुछ बनाता रहता है ना। आप देखना चाइना के मोबाइल, चाइना का आइटम बहुत सस्ता होता है और बहुत जल्दी वो लोग नकल कर लेते हैं। तो देखो, मोहन भारत में नाम रखते हैं, और मेक इन्हें बनाना। कौन सा देश है जो हर चीज़ बनाता रहता है? चीन। तो मेक से चीन और मोहन से भारत। तो मेक मोहन रेखा किसके बीच में है? भारत और चीन के बीच में। ठीक है। और यहाँ क्या याद किया था? रेड यानी खतरा। खतरा किन दो देशों को एक दूसरे से है? तो भारत और पाकिस्तान। चलिए, डुरंड रेखा क्या है? तो ये है आपका पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में। ठीक है, क्लियर है। तो देखिए मैंने इसकी एक ट्रिक बनाई है। पाक यानी पाकिस्तान, और अफ़गानिस्तान मतलब अफसर। ठीक है, पाक यानी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान यानी कि अफसर। ठीक है, तो पाकिस्तानी अफसर दूर रहते हैं, है ना, दूर रहते हैं किससे? भारतीय सेना से। दूरंड का मतलब दूर। पाकिस्तान की हिम्मत नहीं है कि हमारे देश के ऊपर जो है वो आँख उठा के देख सके, तो दूर रहते हैं। दूर मतलब आप किसी से दूर हो, मतलब आपसे डरते हो, जैसे आप लड़ाई झगड़े से दूर हो, है ना। इसी प्रकार से दूर रहते हैं पाकिस्तान के अफसर। तो पाक से पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान से अफसर। ठीक है, किससे दूर रहते हैं भाई? भारतीय सेना से। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगली रेखा है हमारी मैनरहीम रेखा, और ये है रूस और फिनलैंड के बीच में। ठीक है, क्लियर है। अब तो इसका क्या होगा? आप में मैनर, है ना, मैनर का मतलब मैनर्स, संस्कार। बोलते ना ऐसे व्यक्ति में कितना गंदा आदमी है, मैनर्स ही नहीं साले ने, माता पिता ने इसको जो है मैनर्स ही नहीं दिए, या इसमें उठने बैठने का मैनर्स नहीं है, या इसमें बात करने का मैनर्स नहीं है, खाने का मैनर्स नहीं है। मैनर्स का मतलब होता है कि अच्छा तरीका। तो आप में मैनर नहीं होंगे ना, तो कोई भी फाइन व्यक्ति रूठ जाएगा। फिन मतलब फाइन। कोई भी ठीक ठाक व्यक्ति, देखो अगर आप में मैनर्स नहीं है और सामने वाले में मैनर्स नहीं है, तो दोनों एक जैसे जंगली हो गए। तो जंगलियों में तो अच्छी बनती है। लेकिन मैं किसकी बात कर रहा हूँ? एक व्यक्ति सभ्य व्यक्ति है, पढ़ा लिखा है, अच्छे घर का व्यक्ति है, बातचीत करने का ढंग है, कैसे बोलना है बड़े से छोटे से, उसमें मैनर्स है। तो मैनर्स अगर आप में नहीं होंगे तो कोई भी फिन यानी कि फाइन व्यक्ति होगा, ठीक ठाक व्यक्ति होगा, अच्छे मैनर्स वाला, तो आपसे क्या हो जाएगा? रूठ जाएगा। क्या हो जाएगा? रूठ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। मैगिनाट रेखा। ठीक है, मैगिनाट रेखा जो है, मैगिनाट रेखा किसके बीच में था? देखो यहाँ मीडिया एक्चुअली में, है ना। तो मैगिनाट रेखा जो है यहाँ जर्मनी और फ्रांस में है। क्या है यहाँ पे? जर्मनी। तो देखो मैगी खाते हैं बच्चे, आप भी घर बना के खाते होगे। मैगी
नॉट, मैगी मत खाओ, मैगी मत खाओ। क्यों? मैगी नहीं खा, क्योंकि जर्मनी क्या है यहाँ पे, जर्मनी, ये जर्मनी लिखा हो ना, यहाँ पे भी जर्मनी है, तो जर्मनी में क्या आ रहा है, मनी आ रहा है, क्योंकि मनी चाहिए, मैगी लाने के लिए क्या चाहिए, मनी चाहिए। और फ्रांस में देखिए फाई, उसको फ्राई भी करना पड़ती है, मैगी बनाते हो ना आप, तो मैगी बनाना पड़ती है, उसमें अलग अलग सामान लगते हैं। तो मैगी नॉट, मैगी नहीं खा। क्यों नहीं खाऊं भाई मैगी? क्योंकि उसमें ना मनी लगती है, जर्मनी मनी लगती है और उसको क्या करना पड़ता है, फ्राई करना पड़ता है। चलिए आगे बात करते हैं। हिडनबर्ग रेखा, और ये है पोलैंड और जर्मनी के बीच में, ठीक है। तो देखिए हिडन यानी कि छुपाना, हिडन यानी कि छुपा हुआ, छुपाना, ठीक है। और मनी यानी कि पैसा, ठीक है। तो हिडन छुपाओ, मनी कहाँ, पोलैंड में क्या आ रहा है, पोल, खंबा होता है ना, खंबा जो लाइट के बड़े बड़े खंबे होते हैं। तो हिडन यानी कि छुपाओ, क्या छुपाओ, मनी छुपाओ, कहाँ छुपाओ, पोलैंड यानी कि पोल के नीचे। हिडनबर्ग पोलैंड जर्मनी, हिडनबर्ग पोलैंड जर्मनी, है ना। तो हिडन यानी कि छुपाओ, क्या छुपाओ, पोल के नीचे, मनी। हिडन यानी कि छुपाओ, क्या छुपाओ, हिडन यानी कि छुपाओ, क्या छुपाओ, तो आप बताएंगे मनी छुपाओ पोल के नीचे, खंबे के नीचे। चलिए आगे बात करते हैं आर्डरनेस रेखा, और आर्डरनेस रेखा है आपकी पूर्वी जर्मनी और पोलैंड के बीच में। तो कैसे याद रखेंगे? तो देखिए पूर्व का मतलब क्या होता है, पहले, पूर्व का मतलब क्या होगा, पहले, ठीक है। पूर्व आपको ये करना पड़ेगा, मतलब पहले या करना पड़ेगा। तो पहले मनी दो, मनी दो, तो जर्मनी में क्या आ रहा है, मनी आ रहा है, पहले मनी दो, है ना। ऑर्डर करो, ऑर्डर, पहले मनी दो, ऑर्डर करो, फिर आपको लैंड मिलेगी, ज़मीन मिलेगी। जैसे आपकी प्लॉट खरीदने गए, आप नए व्यक्ति हो, अब सामने वाला व्यक्ति नहीं जानता, तो आपने बोला साहब ये जो है प्लॉट मेरे नाम कर दो, तो आपने क्या बोला, पूर्व, क्योंकि मैं आपको नहीं जानता भैया आप कौन हो, कल से आप जो है ज़मीन अपने नाम करवा के भाग गए, तो पूर्व मतलब पहले क्या करो, मनी दो, ठीक है। मनी दोगे तो मैं आपका ऑर्डर बुक करूँगा, और ऑर्डर बुक करूँगा तो आपको क्या मिलेगी, लैंड मिलेगी, ज़मीन मिलेगी, प्लॉट मिलेगा, ठीक है। चलिए अगली जो रेखा है वो है 17वीं समांतर रेखा, 17वीं समांतर रेखा, ठीक है। तो देखिए 17 यानी कि खतरा, ठीक है, 17 यानी कि खतरा, ठीक है। और ये है उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। एक्चुअली में ये रेखा का अब अस्तित्व समाप्त हो चुका है, क्योंकि अब ये उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम एक हो चुके हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी परीक्षा में पूछी जाती है कि 17वीं समांतर रेखा किसके बीच में है। तो चलिए मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। तो देखिए जो खतरों से खेलता है उसका नाम होता है, जो खतरों से खेलता है उसका क्या होता है, तो क्या कह रहा हूँ मैं, 17वीं समांतर रेखा, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम, तो नाम आ रहा है, तो 17 यानी कि खतरा, जो खतरों से खेलता है उसका क्या होता है भाई, नाम होता है, उसका क्या नाम होता है, नाम होता है ना। जितना ज़्यादा रिस्क लोगे आप किसी भी काम में, उतना ही ज़्यादा आपको सफलता मिलने के चांस रहेंगे, ठीक है। मोर रिस्क मोर प्रॉफिट, नो रिस्क नो प्रॉफिट, ठीक है। आगे बात करते हैं 24वीं समांतर रेखा, और ये है भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो देखिए 24वीं एक्चुअली में ये पाकिस्तान, ये कच्छ वाला जो इलाका है गुजरात का, उस पर पाकिस्तान दावा करता है, लेकिन भारत इस रेखा को नहीं मानता, भारत केवल रेड क्लिफ रेखा को मानता है, ठीक है। तो 24वीं समांतर रेखा, तो देखो 24 में क्या आ रहा है, 2-4, क्या आ रहा है, 2-4, और 2-4 लोग रोज़ मरते हैं भारत पाकिस्तान की सीमा पे, सीज़ फायर होता है, आक्रमण होते हैं रोज़, 2-4 सैनिक या 2-4 सिविलियन जो बेचारे जम्मू कश्मीर के हैं या जो भी बॉर्डर के करीब हैं वो मरते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, 24, 2-4 सैनिक रोज़ मरते हैं भारत पाकिस्तान की सीमा पे। चलिए आगे बात करते हैं 38वीं समांतर रेखा, और ये है उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया में। तो देखिए इसको याद करने की 2 ट्रिक बता रहा हूँ, एक तो सबसे छोटी ट्रिक है और एक थोड़ी बड़ी ट्रिक है। देखिए तो 38 में क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, 3, तो 3 किस जैसा लगता है, ऊ जैसा लगता है, 3 काय जैसा लगता है। 38 में क्या है, 38 में 3 है, तो 3 काय जैसा लगता है, ऊ ऊन का लगता है। और दक्षिण में क्ष जो दिख रहा है, क्ष, ये क्ष कैसा लगता है, 8 जैसा। तो आप 3 ऊ जैसा लगता है तो उत्तरी कोरिया, और 8 क्ष जैसा लगता है तो दक्षिणी कोरिया। दूसरा, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया दोनों अड़े रहते हैं, है ना, दोनों आपस में दुश्मन है, आपको पता होगा, है ना। किम जोंग उन यहाँ का तानाशाह है और ये हमेशा हर देश से लड़ता है। तो दक्षिणी कोरिया तो इसका पड़ोसी देश है, तो उससे तो लड़ेगा ही।
आखिरी जो रेखा है 49वीं समांतर रेखा अमेरिका कनाडा, ठीक है। तो देखो 49 में आप 4 को फो पढ़ें और 9 को न पढ़ें। फ़ोन से मेरी का कान खराब हो गया। अमेरिका में क्या आ रहा है? मेरी का। कनाडा में क्या आ रहा है? कान। तो 4 और 9 क्या है? 4 से फो और 9 से न, तो फ़ोन से मेरी का कान खराब हो गया। दोस्तों ये महत्वपूर्ण रेखाएं थी जो जनरली हर परीक्षा में पूछी जाती है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नए वीडियो के साथ जल्दी हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।